माध्यम रामचरितमानस के लंका कांड से हनुमान जी के अनेक रूप कैसे प्रकट हुए, जिन्होंने श्री राम जी को घेर लिया, और विभीषण ने श्री राम जी को ऐसा क्या बताया जिसको सुनकर श्री राम जी ने पल भर में रावण का श्रृंगार कर दिया। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि सीता जी ने त्रिजटा से पूछा कि रावण कैसे मरेगा, तब त्रिजटा ने रावण का किस प्रकार मरना सीता जी को बताया। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, जब रावण की माया से भूत पिशाच योगनिया एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में खोपड़ियां लेकर प्रकट हो गए, वे पकड़ो मारो शब्द बोल रही हैं, वे मुंह फैलाकर दौड़ती हैं। तब बानर और भालू भागने लगे। बानर भागकर जहां भी जाते वहीं आग जलती देखते हैं। बानर भालू व्याकुल हो गए। तब रावण बालू बरसाने लगा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी अचेत हो गए। तब रावण ने दूसरी माया रची। रावण ने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए हुए दौड़े। जब माया से प्रकट हनुमान जी के रूपों ने चारों ओर से श्री राम जी को घेर लिया, तब श्री राम जी ने क्रोध करके एक ही बाण में छल भर में सारी माया हर ली। उसी चरित्र के कुछ गुणगण की कथा मंदबुद्धि तुलसीदास जी ने कही है। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गईं, पर रावण मरता ही नहीं। तब श्री राम जी ने विभीषण की ओर देखा। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, जिनकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु श्री राम सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। तब विभीषण ने कहा, हे सर्वज्ञ चराचर के स्वामी, सुनिए, रावण के नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी की बल पर अब तक जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही श्री राम जी ने हाथ में विकराल धनुष बाण लिए। उस समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख को सूचित करने वाले पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ प्रक्षल तारे प्रकट हो गए। बिना ही योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। यह देखकर मंदोदरी का हृदय कांपने लगा। मूर्तियाँ रोने लगीं। आकाश से वज्रपात होने लगे। आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकारने लगे। तब देवताओं को भयभीत जानकर श्री राम जी ने धनुष पर बाण संहार करने लगे। कानों तक धनुष चढ़ाकर श्री राम जी ने 31 बाण छोड़े। एक बाण से रावण की नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। दूसरे 30 बाण कोप करके रावण के सिर और भुजाओं में लगे। बाण सिर और भुजाओं को लेकर दौड़ चले। सिरों और भुजाओं से रहित धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ा, जिससे पृथ्वी धंसने लगी। तब श्री राम जी ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े जोर से गरज कर बोला, राम कहाँ हैं? मैं ललकार कर उन्हें युद्ध में मारूं। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर बानर भालुओं के समूह को फैलाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण की भुजाएं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर रामबाण वहां चले जहां श्री राम जी थे। सब बाण जाकर श्री राम जी के तरकस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। रावण का तेज प्रभु श्री राम जी के मुख में समा गया। यह देखकर शंकर जी और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मांड भर में जय जयकार की ध्वनि भर गई। देवताओं और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, श्री राम की जय हो, श्री राम की जय हो। इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। कृपया आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।